हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फिजिक्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? आंसर है चांदी या सिल्वर जो होती है वह ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। चालक मतलब क्या होता है? चालक कंडक्टर जो होता है वह अपने में से जो विद्युत होता है उसको ऊष्मा होता है पूरी पार करने देता है, और जो कुचालक होता है वह अपने में से ऊष्मा को पार करने नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, न्यूनतम संभव तापमान जो होता है वह कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस होता है न्यूनतम संभव तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि के द्वारा होता है? आंसर है संवहन विधि के द्वारा। जो द्रव होते हैं और गैस होते हैं उनमें ऊष्मा का स्थानांतरण जो है वह संवहन विधि के द्वारा होता है। ये 3 प्रकार की विधियाँ होती हैं, चालन, संवहन और विकिरण। तो जो द्रव और गैस में होता है उसमें संवहन होता है, क्योंकि संवहन जो होता है वो ठोस में नहीं होता है। और जो विकिरण होता है वह सूर्य से हम तक जो प्रकाश आती है वो विकिरण विधि के द्वारा ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है, क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वह कितनी होती है? उसकी वैल्यू होती है 1 और सबसे अधिक होती है। इसलिए जो मोटर गाड़ी होती हैं उसमें रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। यह नियम किसने दिया था? इस नियम को किरचॉफ के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान में एक ही होते हैं? यानी कि ऐसा कौन सा तापमान है जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है वह इक्वल होता है? तो वह कितना होता है? -40 डिग्री सेल्सियस। इसका फॉर्मूला होता है C-0 और K-273 और फ़ारेनहाइट में F-32 डिवाइड बाय 180। तो इस वाले के रिलेशन को याद रखना है और यहाँ से फिर निकल जाएगा जो भी क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा हीट एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो रमफोर्ड ने दिया था कि जो भी ऊष्मा है वह एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे हम कार्य में बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। इसका कारण? अचानक ही गिलास में प्रसार होने लगता है जिसके कारण टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ बनी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्यों? आंसर है झील की तली पर बर्फ नहीं जमता है। जो झील होती है केवल उसकी सतह पर ही बर्फ बनता है, बाकी नीचे जो है वह पानी रहती है, इसलिए मछलियां अंदर रह सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मनुष्य के शरीर का तापक्रम सामान्य तापक्रम जो होता है वह कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है और केल्विन में 310 डिग्री होता है। और एक क्या हो सेल्सियस में कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये तीनों में ही मैंने बता दिया, तो इस तीनों को याद रखना है। अभी हमको क्या पूछा है? फ़ारेनहाइट में पूछा है, तो हम ये वाला लगाएंगे 98। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, क्यों?
तो देखिए जल की जो विशिष्ट ऊष्माधारिता काफ़ी अधिक होती है, इसलिए उसको गर्म होने में जो है अधिक समय लगता है, और जब अधिक गर्म हो जाता है तो उसको ठंडा होने में भी अधिक समय लगता है। तो गर्म होने और ठंडा होने दोनों में ही जल को अधिक समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का तापमान 60 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस स्केल पर इसका तापमान कितना होगा? तो ये वाला फॉर्मूला है, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। फ़ारेनहाइट -32/180, यहाँ पर फ़ारेनहाइट की जगह में हम क्या रखेंगे? 60 रहेंगे। तो इसको आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिएगा इस रिलेशन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का ताप किससे मापा जाता है? आंसर है पायरोमीटर तापमापी के द्वारा सूर्य के प्रकाश को हम मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो पूर्ण विकिरण तापमापी के द्वारा जो है मापा जाता है। जो दूर की वस्तुएं जैसे सूर्य का ताप पृथ्वी पर आ रहा है तो उसके तापमान को मापने के लिए पूर्ण विकिरण तापमापी या पैरोमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, क्यों? क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती हैं, इसलिए द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन मान से मानव शरीर का जो सामान्य ताप कितना होता है? तो केल्विन में मैंने कितना बताया था? 310, फ़ारेनहाइट में 98 और डिग्री सेल्सियस में कितना बताया था? 37 डिग्री सेल्सियस। अभी केल्विन का पूछा है तो 310। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मल फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती है, क्यों? आंसर है विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को वो रोकता है। तो देखिए बचपन में हम लोग थर्मस फ्लास्क का उपयोग करते थे, तो उसके अंदर की जो सतह होती थी उसको चमकीला बनाया जाता था। क्यों? क्योंकि विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को वो रोक देता था, जिससे अंदर की वस्तु जैसे ठंडी हम लोग पानी रखेंगे तो वह ठंडी ही रहेगी, क्योंकि उसमें ऊष्मा जो है वह बाहर नहीं जाएगी। यदि हम लोग थर्मस में गर्म चाय रख देंगे तो वह बहुत अधिक समय तक गर्म ही रहता है, क्योंकि उसकी ऊष्मा बाहर जाने नहीं देता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी कब उबलता है? तो जल का स्थितीय वाष्प दाब वातावरण दाब के बराबर हो जाता है तो पानी उबलने लगता है, यानी कि पानी का जो दाब होता है वो और बाहर के वातावरण का जो दाब होता है वो जब इक्वल हो जाता है तभी फिर पानी उबलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो मैंने बताया था कि सूर्य की ऊष्मा हम पृथ्वी तक विकिरण के द्वारा आती है, और संवहन जो होता है गैस और द्रव में ही होता है, ठोस में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है? तो उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा, उस अणुओं में उनकी गतिज ऊर्जा कितनी होती है उसकी एवरेज जो होती है वही किसी भी वस्तु का ताप का सूचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिक होता है? तो आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो घनत्व होता है वह सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? दाब बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका जो गलनांक है वह घट जाता है। जैसे दो बर्फ को आपस में रगड़ेंगे तो उसमें प्रेशर जनरेट होगा और दोनों बर्फ आपस में चिपड़ जाती हैं क्योंकि वह गलने लगता है। नेक्स्ट है, थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है किसके द्वारा? चालन, संवहन और विकिरण तीनों से। ठीक है, जो थर्मस फ्लास्क है उसमें ऊष्मा का क्षय नहीं होता है तो उसको रोकने के लिए कौन कौन सी विधियां उपयोग में लाई जा सकती है? चालन, संवहन और विकिरण। नेक्स्ट है, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापमान फ़ारेनहाइट में क्या होगा? मैंने एक रिलेशन बताया था, उस रिलेशन से आप लोग सब इसको निकालेंगे और आंसर जो है वह कमेंट बॉक्स पर मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोकपल्स ताप युग्मक एल्कोहल द्वारा क्यों बनाया जाता है? आंसर है एल्कोहल जो होता है पारा से अधिक सस्ता होता है, इसलिए जो थर्मोकपल होता है वो एल्कोहल के द्वारा बनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? लकड़ी होता है वह ऊष्मा का कुचालक होता है, तो कुचालक होगा तो मैंने आपको बताया था कि वह ऊष्मा और ऊर्जा को अपने आप में से स्थानांतरित नहीं करेगा, और यदि उसमें ऊष्मा जाएगी ही नहीं तो वो क्यों गर्म होगा, इसलिए वह गर्म नहीं होता है। और इसीलिए ही धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल लगाए जाते हैं। अगर उसमें हम लोग लोहे का हैंडल लगा दें या स्टील का लगा दें तो पूरा वो गर्म हो जाएगा और हम उसको नहीं पकड़ पाएंगे। नेक्स्ट है, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि जो जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है वह सबसे अधिक होती है। इसको गर्म होने में भी अधिक समय लगता है और इसको ठंडा करने में भी फिर अधिक समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो सूर्य विकिरण में बहुत सारी किरणें रहती हैं, जिसमें जो अवरक्त किरण रहता है वह सोलर कुकर को गर्म कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्यों? क्योंकि अल्कोहल का जो द्रव्यांक होता है वह निरंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, क्यों? क्योंकि शरीर की ऊष्मा जो रहती है उसको बाहर जाने से वो रोकती है। जो ऊनी कपड़े रहते हैं वो हमारे शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं, जिसके कारण हमारा जो हमें गर्मी का अनुभव होने लगता है। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे पास आज इतने ही क्वेश्चन थे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आई तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। थैंक यू।